रेडी स्टार्ट। जीवन में उन्नत स्थिति तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पों की जरूरत पड़ती है। सनातन संस्कृति में सर्वाधिक कल्याण करने वाले देवता भगवान शंकर हैं। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। पार्वती की कामना लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से ही विवाह की हुई। फिर तो पार्वती ने कठोर साधना का दृढ़ संकल्प लिया, अन्न जल त्यागा और लक्ष्य प्राप्ति में लग गईं। अंत में पार्वती की मनोकामना के आगे भगवान शंकर को झुकना ही पड़ा। पार्वती की इसी तपस्या के चलते भारतीय समाज में हरितालिका तीज का कठोर व्रत यद्यपि महिलाएं करती हैं, लेकिन इस प्रसंग में संदेश नर नारी सभी के लिए समाहित है। ऐसी ही एकाग्र साधना द्वापर में अर्जुन ने की थी। चंचल जीव मछली की आंख पर तेल की परछाई में देखकर तीर मारना था। पार्वती की साधना हो या अर्जुन की, इससे प्रेरणा यही मिलती है कि यदि कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उससे डगमगाना नहीं चाहिए। सती के रूप में जीवन त्यागने के बाद पार्वती का हिमालय के घर जन्म लेने का आशय ही है कि जीवन को संचालित करने वाले मन मस्तिष्क को हिमालय जैसे शीतल परिवेश में संबद्ध कर कठिन परिश्रम किया जाए। पार्वती का लक्ष्य लोक कल्याण के लिए सर्वस्व त्याग के देवता शंकर जी से ही विवाह का था। जब व्यक्ति स्व कल्याण की जगह लोक कल्याण की भावना से कोई भी कार्य करता है तो वह समाज में आदरणीय होकर ही रहता है। महादेव मन के प्रतीक हैं। व्यक्ति दूसरों से असत्य तो बोलकर बच सकता है, लेकिन मन रूपी महादेव से असत्य नहीं बोला जा सकता। मन तो हर गलती को जानता रहता है। असत्य के भेद खुलने के भय से ग्लानि और की आगना प्रज्वलित होने लगती है। अतः उन्नत जीवन के लिए पार्वती और महादेव के विवाह की इस कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम एक ही ढंग से जीते हैं और जीते चले जाते हैं। एक तरीके से सोचने, चलने और बोलने की हमारी आदत ने हमारी सृजनात्मकता को खत्म कर दिया है। इस जगत में कोई रस नहीं दिखता है। जब हम मन के अनुसार चलेंगे तो अनुकरण करेंगे। जब मन से विद्रोह कर हम हृदय की सुनेंगे, तब हम ज्यादा सजग होंगे। बोधपूर्ण होने पर जीवन में आनंद और सृजन की संभावना बढ़ जाएगी। सजग होना और बोधपूर्ण कार्य करना ही ध्यान है। ध्यान कोई प्रयास या खोज नहीं है, यह हमारा मूल स्वभाव है। भूख लगना हमारे शरीर का स्वभाव है। इस भूख को साधने का माध्यम योग है। उसी प्रकार मन की भूख को साधने का माध्यम ध्यान है। ध्यान का लक्ष्य है समाधि। जो आत्मा का स्वभाव है वह उसकी भूख है। अपने मूल की खोज, अपने स्वभाव का साक्षात करना ही ध्यान है। खुद को देखने, महसूस करने और अपने साथ संवाद करने का एकमेव तरीका है ध्यान।
जब व्यक्ति जन्म लेता है, तब योगी की भांति ध्यान में रहता है। इस जगत में आने के साथ पीठ ठोक कर यह बताया जाता है कि अब तुम संसार में आ गए। व्यक्ति जन्म के पल से समाधि को छोड़ता है और संसार में प्रवेश करता है। एक बार संसार में आ गया, फिर शरीर को भूख और प्यास लगती है, फिर वासना के साथ इंद्रियां भी जुड़ने लगती हैं और क्रियाशील हो जाती हैं। इसके बाद यात्रा शुरू हो जाती है। बाहर की यात्रा है। इस बहिर्गामी यात्रा को ध्यान के माध्यम से ही अंतर यात्रा में ले जाया जाता है। ध्यान में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह भ्रम व्याप्त है कि ध्यान करना है। इसे समझने के लिए बीज का उदाहरण अच्छा है। बीज को अंकुर बनने के लिए कुछ नहीं करना होता है। वह आक्रिया की स्थिति में बीज से अंकुर की यात्रा करता है। अंकुर से पौधा और पौधे से पेड़ बनना किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं होता है। पेड़ में फूल लगना और फल का विकसित होना भी प्रयास का परिणाम नहीं है। स्टॉप।